बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जरासंध ने कहा कि आपके साथ तो युद्ध कर नहीं सकता, आप भागे हुए हो। बोले 17 बार तू भागा है, एक बार भी नहीं बोल रहा है। बार बार मैं एक बार भागा, वही बात दोहराई जा रहा है। बोले अर्जुन छोटा है, इससे युद्ध करूंगा नहीं। हाँ, भीम थोड़ा सा मेरे साथ बल में बराबर है, तो इसके साथ युद्ध करना। अब जैसे ही भीम मेरे साथ बल में बराबर ये कहा, तो भीम दादा 2 इंच और ऊपर खड़े हो गए। मन में ये भाव आ गया कि ये सुदर्शनधारी कृष्ण, ये गांडीवधारी अर्जुन, इन दोनों से बल मुझ में ज्यादा है। ये जरासंध ने निर्णय दे दिया। कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, देखो देखो भाई, भीम दादा का मुंह देखो, देखो अहंकार में मुंह कितना फूल गया इनका। तो जाओ ना भीम दादा, करो ना युद्ध। सुंदर गदा के उस मैदान में, गदा युद्ध के मैदान में दोनों का युद्ध होता है। और 1 घंटे के युद्ध में भीम दादा की नस नस ढीली हो गई, थक हार गए। कन्हैया को जाकर कहने लगे, या तो कुछ करो या तो मुझे लेकर के भागो, और नहीं भागे तो मैं युद्ध छोड़ के भागने वाला हूं, बस अब नहीं सह पा रहा हूं इसकी गदा का प्रहार। तब भगवान कृष्ण ने इशारा किया एक तिनके को उठा करके, जरासंध के जंघा को फाड़ करके भीम ने कई बार फेंक दिया, लेकिन फिर आकर के जुड़ जाती थी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने तिनके को बीच से चीरा और चीर करके दोनों ओर फेंका, जंघा को प्रहार किया, जंघा को फाड़ करके भीम दादा ने एक जंघा को दाईं और बाईं वाली जंघा को दाईं ओर और दाईं वाली जंघा को बाईं ओर फेंका, और जरासंध का अंत हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्न कंक्षिणः। दंतवक्र नाम का जो राक्षस है, उसका भगवान ने अंत किया। आइए भगवान की सुंदर नाम का आश्रय करें। यहाँ प्रेम नगरे मत जा मुसाफिर, प्रेम नगरे मत जा, प्रेम नगरे एक प्रेम नगर के पुजारी की कथा आती है। महर्षि सांदीपनि के आश्रम उज्जैन में, अवंतिका में, मेरे गोविंद यदुवंशी गोविंद ने एक ब्राह्मण पुत्र को अपना सखा बनाया। मित्र कैसा हो, मानस में चर्चा आती है। मित्र के दुख रज मेरु समाना, आपन दुख गिरी रज करी जाना। मित्र एड़ा जानिए जेवे ढाल समान। मित्र क्या होता है ऐसा? मित्र होता है जैसे युद्ध में उपयोग आने वाली ढाल। जब सामने से प्रहार हो, जब दुखों का प्रवाह मित्र के जीवन में आए, तब मित्र का धर्म होता है कि वो ढाल की तरह उस मित्र के आगे आकर के खड़ा हो जाए। जब दुख में मित्र हो, जब कष्ट में मित्र हो, तो ढाल की तरह वो मित्र आगे आकर के खड़ा हो। और जब मित्र के जीवन में सुख हो, तो वही ढाल जैसे पीठ पर रहती है, वैसे मित्र के पीछे की ओर जाकर के खड़ा हो जाए। मित्र का दुख भले रज इतना हो, लेकिन उसको पहाड़ इतना माने, और अपना दुख भले पहाड़ इतना हो, मित्र से रज इतना कहे। दूध और पानी मिलाकर मित्रता कर देखिए। जब दूध को
ये चूल्हे पर चढ़ाया गया तो जो पानी उसमें मिला हुआ है, उसका जो मित्र मिला हुआ है आ गया, उसको अपने जैसा रंग दे दिया, अपने जैसा बना लिया। लेकिन जब दूध उफनने लगा, वो जो पानी जो था वो वाष्प बन करके आकाश मार्ग की ओर जाने लगा। जब पानी बाहर जाने लगा तब वो दूध अपने मित्र को दूर जाता देख करके खुद बाहर आने लगा कि जब मित्र नहीं है तो मित्र के बिना कैसे जिए, जल करके मर जाए। और वो दूध निकल करके जैसे ही चूल्हे में गिरने लगा, फिर किसी ने आकर के उस दूध के प्राण प्यारे मित्र को उस जल की 2-4 बूंद को ला करके दूध में जाकर के मिला दिया, तो प्राण प्यारा आ मिला, झट दूध शीतल हो गया। मित्र एवा जानिए जैवे ढाड़ समान, ऐसा सुंदर सखा देह क्रश काय है, हड्डियां गिन लो आप शरीर पर, 20 जगह से धोती फटी है, सिर पर ढकने को कोई कपड़ा नहीं है, वही धोती आधी पहनी है और आधी उपवस्त्र की तरह ऊपर डाली हुई है। स्वरूप का दर्शन करो साहब आप। शरीर की पहचान, देह की पहचान व्यक्ति के तेज से होती है। आपने कितना भजन किया है, आपने कितना सत्कर्म किया है, ये आपका स्वरूप निर्धारित करता है साहब। पुरुषार्थ का फल है अर्थ, लेकिन सत्कर्म का फल है ब्रह्म तेज। उस ब्राह्मण के सुंदर से मुखमंडल पे ब्रह्म तेज की छटा मानो ऐसी दिखाई देती है जैसे मंदराचल से सूर्य उदित होता हो। ऐसे दिव्य ब्राह्मण की कथा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित, एक सुंदर सा ब्राह्मण, नाम क्या दिया उसको? कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम। मैं आप सबसे निवेदन करूं साहब, इस कथा के माध्यम से आप मेरी व्यासपीठ के सानिध्य में आकर विराजमान है, इसलिए कुछ भ्रम दूर करना। कहीं कहीं भजनों में ये बताया गया है, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं और जो प्रामाणिक बात है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो सुदामा का परिचय दिया ना साहब, कृष्णस्यासित सखा सर्व कश्चित, सुदामा को हम लोग दरिद्र बताते हैं। सुदामा दरिद्र नहीं था, गरीब जरूर था। धन का अभाव किसी के पास हो तो वो गरीब होता। दरिद्रता पैसे जेब से नहीं आती, दरिद्रता विचारों से आती है। और सुदामा के पास गॉड वेल्थ थी, ब्रह्म विद्या थी, ब्रह्म का धन था। स्पष्ट किया है, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम। एक ब्रह्म वित्त से, गॉड वेल्थ से परिपूर्ण एक ब्राह्मण। और फिर क्या कहा? कृष्ण का सखा। दुनिया में रहने वाले किसी सामर्थ्य व्यक्ति का मित्र कभी दरिद्र नहीं होता है, तो वो तो दुनिया का मालिक है कृष्ण, उसका सखा है, उसका मित्र है। वो सुदामा कैसे दरिद्र हो सकता है? भिक्षा मांगता है, संध्या वंदन करता है, शिव अभिषेक करता है, भगवत भजन करता है। दिनेश जी आपकी ड्यूटी है। दिनेश जी वहीं रुको, कर रोक दे। वो सुदामा, हाँ, आप वहीं विराज जा, आराम से विराज, स्वागत है आपका, विराज। तो वो सुदामा जो है, हाँ आप सब आराम से देखी लो, पचम कथा वाचू कई बात आराम से। हाथ दन भी गया है, खाली आधा घंटा को टेम हो रहे मार पर, चिट्ठी आएगी है, देख लो आप। फिर सोचोगे ना तो भी ये अवसर आने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो हैं
परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी, हम पंछी सैलानी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी। रहना तुम्हारी इस नगरी में जितना है दाना पानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी। रहना यहाँ पर इस नगरी में जितना है दाना पानी, हम पंछी। दीनता में मेरा आपसे निवेदन है साहब, कथा का आज विश्राम दिवस है। इस बछवाड़िया की कथा ने और कोई संदेश दिया नहीं दिया, लेकिन कोरोना को तो चूल्हे में दे ही दिया। मैं शुरू दिन से हाथ जोड़ जोड़ के मैं बैठता हूँ लेकर के जो के बापड़ो मने के पंडित जी, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इनको देख लो। तो भैया फिर रोज कहता हूँ और आज भी निवेदन है, लापरवाही मत रखना। बहुत पास पास बैठे हो, ध्यान रखना, अगर हो वे हुंडो तो लगे लीजो। कोरोना गया नहीं है, वो आज भी है। वो बीमारी है, वो शारीरिक व्याधि है। हम लोग मानसिक व्याधि का आप कतई ये मत सोच लेना कि हम भागवत जी सुनने गए हैं, कोरोना वेगा तो भी ठीक हो जाएगा, और ये सोच के कभी कोई कोरोना का मरीज नहीं आ जाए। मैंने शुरू दिन कह दिया था, जो संक्रमण शारीरिक है उसको तो औषधि ही ठीक करेगी, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी लेता हूं, अगर कोई मानसिक संक्रमण आपको लगा है तो वो मेरी भागवत महापुराण जरूर दूर कर देगी, उसको जरूर उससे जरूर मुक्त कर देगी। परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी। रहना तुम्हारी इस नगरी में जितना है दाना पानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी। हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए यहाँ पर सैलानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर। यूज क्या करोगा? खूब राजी रहो, खूब आनंद में रहो, खूब मौज में रहो। ये बछवाड़िया महादेव की मस्ती इतनी सस्ती नहीं है, आप आओ तो आओ, कोई जबरदस्ती। वैसे तो मेरे मना करने से भी आज, क्योंकि पूरी सुबह 5 बजे से निकलनी चालू हो गई। आइए थोड़ा सा ये प्रसंग स्पर्श कर ले, आज पूर्णाहुति का दिवस है। कृष्णस्यास्यति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। एक ब्राह्मण में और क्या गुण चाहिए साहब? जो जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ इस सुदामा के अंदर है। प्रशांत आत्मा, संतुष्ट, असंतुष्टो द्विजो नष्टा। जो असंतोषी ब्राह्मण होता है उसका नाश होता है साहब। ब्राह्मण को चाहिए संतोष करे, जो मिल जाए भिक्षा में उसका उपभोग करे, यजमान के कल्याण के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करे।
3 समय संध्या वंदन करे, न कर सके कम से कम 2 माला 3 माला 5 माला गायत्री का जाप करे। ब्राह्मण को यदि अपना ब्राह्मणत्व सदैव जागृत रखना है तो गायत्री की उपासना करनी चाहिए, शिव का अभिषेक करना चाहिए। कोई महिला पति में श्रद्धा न रखे और तीर्थाटन करती रहे, देवताओं को पूजती रहे, तो ध्यान देना उस महिला के व्रत तीर्थ उद्यापन ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण संध्या वंदन न करे और शिव का अभिषेक करे तो शिव जी उसका अभिषेक तक स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मण का मूल है संध्या, ब्राह्मण का मूल है गायत्री। ये त्रिकाल संध्या करता था, गायत्री के जप करता था। 5 घर की भिक्षा, घर के बाहर भी इतने ही खड़ा रहना जितने समय गाय का दूध दुहा जाता है। कोई भीतर से ना आया तो दूसरे घर चले जाना। ब्राह्मण के पास वैभव कब हुआ है साहब? संपन्नता में फिर कहता हूं यहां से आती है, जेब से नहीं आती है साहब। ये तो कितना ही आया ना, कितना ही चला गया है। हाँ, यहाँ कई लोग बैठे हो आप में से, कितनों ही ने देखा है ऐसे लोगों को, कितनों ही के साथ ये घटनाएं घटित हुई है। प्रशांत आत्मा, क्या शब्द प्रयोग किया है सुखदेव जी महाराज ने सुदामा के लिए। जितेंद्रिय इंद्रियार्थेषु विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरती है। ध्यान देना, जब इंद्रियां बहुत सताए आपको तो उन इंद्रियों को कृष्ण की ओर मोड़ दो। आपकी जुबान बहुत ज्यादा स्वाद के लिए तड़पती है, बहुत ज्यादा रसमलाई खाने का मन करता है, तो उस वस्तु को ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर ग्रहण करो। वो प्रसाद आपकी बुद्धि को बिगड़ने नहीं देगा और एक दिन वो प्रसाद आपको उस विषय से उपरामता भी लेकर के आ जाएगा। कब तक पहनोगे आप? 5000 का कुर्ता पहन लोगे, कब तक पहनोगे साहब? ठाकुर जी को अर्पण करो, फिर उसको धारण करो। एक दिन वो वस्त्र आपको उपरामता आ जाएगी और आपके मन में भाव आ जाएगा, जब 400 रुपए के कुर्ते से भी वही काम हो रहा है तन ढकने का, तो क्यों 5000 बिगाड़ू? कई लोग ऐसे ही नंगे घूमते हैं, कपड़े तक नहीं मिलते उनको। ये सुदामा, इसकी पत्नी सुशीला, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। भिक्षा से धन मिलता, उसी से भोजन करते, मौज में रहते। एक घर, उस घर की कुटिया के कोने में एक आसन लगा रखा है, वहां बैठ करके कृष्ण 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 करते हैं। एक दिन पत्नी सुशीला ने कह दिया कि आप भिक्षा लेने जाते हो, जो आपको देते बस वही लेकर के आप चले आते हो, कभी 5 घर से अधिक घर की भिक्षा भी ले लो। और मैंने तो कई बार आपके मुख से सुना, जिस कृष्ण का आप नाम लेते हो, मैंने लोगों से सुना है कि वो तो द्वारिका का स्वामी है और उसकी पूरी लंका पूरी द्वारिका सोने की है। बोले हाँ, तो क्यों ना उसके पास जाओ और जाकर के कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा कि देवी सुशीला, औरन को धन चाहिए पगली, औरन को धन चाहिए पगली, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और मांगने से ब्राह्मणत्व समाप्त होता है। ब्राह्मण को चाहिए साहब, मांगे नहीं, बिन मांगे यहाँ मोती मिलते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। न मांगे पगली, वो मेरा सखा है, लंगोटिया यार है, उसके पास मांगने जाऊंगा ठीक नहीं लगेगा। मैं कहा कह रही हूं कि कुछ मांगो, आप जाकर दर्शन तो कराओ। तो सुदामा ने कहा कि ये बात तो तूने ठीक कही, पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए जो पति को गोविंद के लिए प्रेरित करे। देवी मेरी साधना सफल होगी, मेरा गृहस्थ जीवन सफल हो गया। आज तक मैंने सोचा नहीं कि मैं द्वारिका जाऊं, लेकिन तुमने मुझे प्रेरित कर दिया, तुमने मुझे प्रेरणा दे दी। हाँ देवी, जो भिक्षा की सामग्री है उससे अपना भोजन तैयार करना। मैं आस पड़ोस में 2-4 लोगों को कह आता हूँ, लल्ला जाएगा भिक्षा ले आएगा, उसी से जीवन यापन करना। मैं शीघ्र जाऊंगा और कृष्ण को दर्शन करके मैं लौट आऊंगा। ये भाव नहीं था कि मैं उससे कुछ मांग करके आऊं।
सुशीला ने कहा रुको स्वामी, मित्र के घर जा रहे हो, ध्यान देना, भगवान के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, इन 3 घर पे जब जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले भी इस पर चर्चा करी। गुरु के घर, अपने मित्र के घर, मित्र के घर भी आप जाओ ना तो कुछ नहीं तो 1-2 रुपए की छोटी छोटी चॉकलेट लेकर के चले जाओ। उनके जो बच्चे नाती पोते खेलते हैं आंगन में, जाकर के उनको वो चॉकलेट दे दो, खाली हाथ मत जाओ। आप मित्र के घर जा रहे हो, खाली हाथ जाओगे, देवी कुछ है भी तो नहीं घर में, बोले रुको। सुशीला गई और 5 घर से, कहीं से पीले चावल, कहीं से कटे हुए चावल, कहीं से धान वाले चावल, 5 घर से अलग अलग चावल लाई और एक बिलात का कपड़ा जिसको 4 जगह से सिलाई लगी थी, उस कपड़े में उन तंडुल को बांधा और अश्रुपूरित नेत्रों से मेरे गोविंद के चरणों में वहीं खड़ी खड़ी उस चावल की पोटली को अर्पित करती हुई सुशीला के मन में भाव है कि मेरा पति तो इतना निर्गुणी है, इतना इंद्रियों से विरक्त हो गया है, गोविंद ये चाह करके भी अपनी व्यथा आपको नहीं सुना पाएगा, लेकिन मैं इन चावल की पोटली के माध्यम से अपनी व्यथा आप तक पहुंचा रही हूं। ये जब लोगों को कहते हैं कि कृष्ण के सखा हैं, लोग इनकी हंसी उड़ाते हैं। गोविंद इतना सामर्थ्य तो दे देना कि लोग विश्वास कर ले कि तुम इसके सखा हो। कृष्ण को भक्ति, सुदामा को कृष्ण की भक्ति चाहिए और सुशीला को कृष्ण से वैभव चाहिए। दोनों की मांग में अंतर है साहब, लेकिन भाव जब विशुद्ध हो, विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय, जब भाव आपका विशुद्ध हो तो परमात्मा के यहाँ कोई ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो जीव को प्राप्त न हो। इस संसार में सब कुछ वो लुटाने को तैयार है, सब कुछ देने को। योगक्षेमं वहाम्यहम् स्पष्ट किया गीता में गोविंद। आज चले हैं मेरे सुदामा भगवान के दर्शन के लिए। प्रेम नगरे मत जा हो मुसाफिर, प्रेम नगरे मत जाए नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, सुंदर है परिया। प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर है परिया। लाखों लोग भुलाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा।
कठिन है प्रेम नगरी का कठिन है प्रेम नगरी का पंथ कठिन है शिखर पे ठिकाना मुसाफिर प्रेम नगर में शिखर है सुहाना मुसाफिर प्रेम नगर में जाना नगर बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सो गए काशी, फिर वहां से किसी ने कहा ये तो बाबा शिव की नगरी काशी है, ये द्वारिका नहीं है। फिर वहां से निकले, पहुंच गए वृंदावन, मार्ग तो देखा नहीं द्वारिका का। फिर जैसे तैसे पहुंचते पहुंचते द्वारिका के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं। मार्ग में एक बहुत बड़ी नदी आती है। 6 महीने पूरे हो गए साहब सुदामा जी को पैदल चलते चलते, अभी तक द्वारिका नहीं पहुंचे। बड़ी सी नदी के किनारे बैठे हैं, वहीं नाव को किनारे लगा करके एक केवट बैठा है। सुदामा जी जाकर के उस केवट से पूछते, भाई पार लगा दोगे? केवट ने कहा कि हाँ दादा, हमारा काम ही यही है, विराजे। जैसे ही सुदामा नौका में बैठे हैं, उस केवट ने कहा कि पार तो मैं उतारूंगा, लेकिन उतराई देने के लिए कुछ है आपके पास? सुदामा एकदम नाव से खड़ा हो गया, नहीं नहीं भाई, हमारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, उतर जाता हूँ, थोड़ी दूर कहीं आसपास ये नदी जो है थोड़ी छितली होगी, जहाँ कम पानी होगा, वहां से मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा, देने के लिए तो कुछ है नहीं। जैसे ही सुदामा उतरने लगे तो केवट मुस्कुरा कर कहता, अरे महाराज बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं तो विनोद कर रहा था, वैसे भी साधु महात्माओं से ब्राह्मणों से मैं पैसा उतराई नहीं लेता हूँ, बैठो। ये और कोई नहीं है, ये केवट और कोई नहीं, स्वयं साक्षात द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण केवट बनकर के इस सुदामा के मार्ग के श्रम को विश्राम देने के लिए आए हैं। नौका में बैठे हैं, केवट टकटकी लगाए सुदामा को देख रहा है। सुदामा बड़ा, जहां गरीबी होती है ना साहब, वहां संकोच बहुत होता है। लोग कहते हैं गरीब का नसीब भी गरीब होता है। सुदामा को संकोच लगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है। कभी अपने कपड़े धोती को ठीक करते, कभी कभी वो जो धोती का ये उपांग डाला उसको ठीक करते, फिर ऐसे कांख में वो चावल की जो सुशीला ने पोटली दी उसको बांधे हुए, कभी उसको देखते, बस हाथ में एक तुलसी की माला, कृष्ण 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 चल रहे हैं। जब वो केवट देखे ही जा रहा, 4-5 बार सुदामा ने देखा, फिर धीरे से सुदामा ने कहा, चोरे केवट, मोय काय देख रहे हैं बार बार? अरे भाई नाव चलाने तो नाव चला, अपनी पतवार को देख, नदी को देख, हमारे ऊपर आंखें गड़ाए काय बैठा है? केवट हंसकर कहता, महाराज मैं आपकी काया को देख रहा हूं, आपको देखकर लगता है कि आपने बहुत दिनों से भोजन तक नहीं किया। नहीं नहीं, कृष्ण खूब राजी है हमारे ऊपर, खूब चकाचक माल मिलता है हमारे घर में। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, इस दुनिया के सामने कभी असमर्थ मत बनना साहब। दुनिया के सामने हमेशा सामर्थ्यवान ही रहना। अगर आपके पास आपके दिवाली के दिन पटाखे खरीदने के पैसे आपके पास न हो, आपका बच्चा दुखी हो, आप उसकी मनस्थिति को बदलना चाहते तो उस बच्चे को कहो कि पड़ोसी जो 15,000 के पटाखे लेकर के आया है, आपके बच्चे को घर के बाहर कुर्सी लगा करके बिठाओ और कहो कि बेटे हम लोग इतने धनवान लोग हैं, इतने धनवान लोग हैं कि पटाखे 15,000 के खरीदे हैं, लेकिन पटाखे फोड़ते खुद नहीं है, ये पड़ोसी को हमने रखा है किराए पर, ये पटाखे फोड़ रहा है हमारे। बुद्धि बदल दो, मनस्थिति बदल दो।
मत देखो ना 10 मंजिल की इमारत को, आपसे 4 घर आगे की झोपड़ी, उसकी ओर भी तो दर्शन करो आप, उसको भी तो देखो, ठाकुर को धन्यवाद दो। बारिश होती है, उसके घर में पानी गिरता है, आपकी छत तो सुरक्षित है। गरीब हो तो दुनिया के सामने असमर्थ मत बनना, सुदामा सिखा रहा है हमको। और एक और निवेदन, परमात्मा के सामने कभी समर्थ मत बनना, उसके सामने हमेशा भिखारी बनकर के ही खड़े होना। दीन हो, तू दाता हो भिखारी, तू दाता है मैं भिखारी हूं। नहीं नहीं, बहुत चकाचक आनंद है मारे। आप जाए कहाँ रहे हो महाराज? बोले नदी पार करके द्वारिका जाना है। अच्छा, द्वारिका में वहां कौन है तुम्हारा? अरे वो द्वारिका का राजा है ना कृष्ण, वो मेरा सखा है। अरे महाराज रहने दो, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ आप? वो आपका सखा? बोले हाँ। अरे महाराज ठीक है भाई, तुझे विश्वास हो ना हो मुझे क्या काम। नदी पार किया, उतरा सुदामा, और सुदामा उतर करके केवट को पूछा है भाई एक सलाह दोगे क्या? बोले बताओ ना, द्वारिका कितनी दूर है यहाँ से? बोले द्वारिका वैसे तो नजदीक ही है, लेकिन तुम्हारे शरीर की हालत को देख करके लग रहा है कि अगर तुम धीरे धीरे चलो तो 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाओगे। तो जितना तुम्हारे चलने की गति होगी उस गति के अनुसार ब्राह्मण देवता आपको और 4 महीने लगेंगे द्वारिका पहुंचने में। अब तो सुदामा नदी के किनारे बैठ गए, एक मिट्टी के ढेले का सिरहाना बनाया, धोती जो आधी ऊपर उपांग पर थी उस धोती को ओढ़ा, और सोते सोते कहे कृष्ण तेरी 10 बार गरज हो तो भी मैं द्वारका ना आऊं, यहीं ते लौट जाऊंगा। इतनी दूर जाकर नगर बसाया, और सुदामा ओढ़ करके सो गए। जैसे ही सुदामा का वो दोपहर का विश्राम का समय पूरा हुआ, देश से जैसे ही सुदामा की तंद्रा छूटी, सुदामा ने उपांग को जैसे ही मुख से हटाया तो सुदामा के सामने बड़े बड़े सुंदर सोने के महल खड़े हुए हैं। सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में खड़े हुए लकड़ी के सहारे चलते चलते कृष्ण कृष्ण किसी को रोका, भाई ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिकापुरी है, भगवान कृष्ण यहाँ के राजा है। अरे जाकर के कहो ना कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। यहाँ भी एक अभद्रता कई जगह हो जाती है लोगों से। मेरा निवेदन है आपसे, भगवान कृष्ण के पार्षद हैं जय विजय। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पार्षदों में इतना अविवेक नहीं हो सकता कि वहां ब्राह्मण और साधुओं की पहचान न हो सके। लोग धक्का देते हैं भजनों के माध्यम से, मैंने कई बार देखा है, सुना है। आप कथा में आए हो तो आप ये दृढ़ रखो कि सुदामा को द्वारिका में किसी ने भी धक्का नहीं दिया। इतना भर द्वारपाल ने कहा कि महाराज ब्राह्मण और साधुओं को इस द्वारिका में द्वारकाधीश से मिलने के लिए कभी भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये द्वारकाधीश का नियम है, किसी भी समय आप आ जा सकते हैं। पर अभी भगवान के दोपहर का भोजन करके थोड़ी देर विश्राम करने का समय है। यदि वो विश्राम से जाग गए तो मैं आपको अंदर लिवा करके चलता हूँ, आप इस विश्राम कक्ष में थोड़ी देर विश्राम करें। द्वार के पास एक विश्राम कक्ष था, वहां सुदामा जी विराजमान है और द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं। और कृष्ण के पास जाकर के द्वारपालों ने बड़ी ही सुंदर बात कही कि प्रभु द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रयो चकित्सो वसुधा अभिराम। महाराज एक दीन दुर्बल ब्राह्मण आया है। कृष्ण ने कहा कि हाँ ठीक है, बुला लाओ उसको। कौन ने कुछ परिचय दिया क्या? हाँ महाराज परिचय दिया है। क्या परिचय? शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। होती पति शील तीनुपति और पाए उपाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तिज दुर्लभ रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश बगान जगातन
पे, माथे पर कोई पगड़ी नहीं है, जगला नहीं पहना है, कृष्णकाय काया है, हड्डियां गिन लो उसकी देह ऐसी है, 20 जगह से धोती फटी सिलती दुपट्टी, और ऐसा द्वार खड़ा द्विज दुर्लभ एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। आश्चर्य से इस नगर के परकोंडों को देख रहा है, यहाँ के लोगों को देख रहा है। जैसे ही महल में प्रवेश किया, खम्भ को हाथ लगा करके देखा है और हंस देता है। हंसता है मुख से महाराज, लेकिन आंखों के पनारों से उसकी अश्रुओं की धारा बह रही है। उसके दर्शन को करके ऐसा लगता है जैसे वर्षों से वो रो रहा है। उसका चर्म अश्रुओं की धारा से मानो गल सा गया है। जिसकी आंखों में आंसू, पैरों में छाले होंगे, प्रभु उसके पैर में कांटे लगे हुए, रक्त रंजित उसके चरण है, बिवाइयां फटी हुई है उसकी, धूल से सने उसके चरण है, मानो वर्षों से उसने कभी पाहन धारण नहीं किया है। जिसकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, हे ठाकुर वही तेरे चाहने वाले होंगे, वही तेरे चाहने वाले होंगे। प्रभु अपना नाम सुदामा बताता है। क्या कहते हो? सुदामा आ गया? बोले हाँ। जैसे ही प्रभु झट से अपने आसन से उठे, भगवान का उपवस्त्र नीचे गिर गया। दौड़ करके भगवान सीढ़ियां उतरे, भगवान के कानों से कुंडल गिर गए। केवल पीतांबर धारण किया, उपवस्त्र भी धारण नहीं किया, मुकुट भी धारण नहीं किया, और दौड़ पड़े हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा की ओर। और जाकर के जैसे ही द्वार पर सुदामा को विश्राम कक्ष में बैठा देखा, गए दौड़े दौड़े सुदामा खड़े हुए अपने आसन से, और भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगाया। जैसे भगवान भागे ना, तो भगवान के भागने से भगवान के हृदय की जो धड़कन है, सुदामा का नाम सुन करके ऐसी जोरों से धड़कने लगी कि पूरा ब्रह्मांड विदारित होने लगा। उद्धव महामंत्री यहाँ के, उन्होंने कहा क्या हो गया ये? द्वारिका में क्या भूकंप आने वाला है? द्वारपाल ने कहा खबर नहीं महामंत्री जी, एक ब्राह्मण आया है, वो द्वारकाधीश का सखा बता रहा है अपने आप को। हमने जैसे ही परिचय दिया ना, गोविंद दौड़े दौड़े गए हैं, और उनके दौड़ने से उनके हृदय की जो धड़कन हो रही है, उससे ये ब्रह्मांड विदारित हो रहा है। उद्धव मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उद्धव केवल ज्ञानवान थे, तब तक आलोचना करते थे कृष्ण के ऐसे कृत्यों की, लेकिन जब से उद्धव को ज्ञान